श्री जानकी नाथ भगवान की जय। श्री रेवासा धाम की जय। श्री चंद्रकलावतार परम ऋषिकाचार्य श्रीमत् स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज की जय। श्री नाभाचार्य जी महाराज की जय। श्री जगत गुरु द्वाराचार्य श्री स्वामी मलुकदास देवाचार्य जी महाराज की जय। श्री राधा मुरली मनोहर जी सरकार की जय। परम पूज्य साकेतवासी श्री महंत श्री शिवनंदन दास जी महाराज की जय। उनके परम कृपा पात्र साकेतवासी श्री महंत श्री रामानंद दास जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। यज्ञेश्वरी जगत जननी पूज्या गौ माता की जय। अखिल गोवंश की जय। वैदिक सनातन हिंदू धर्म की जय। भारत राष्ट्र की जय। श्री भक्तिमती कर्माबाई जी की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। समस्त बुंदेलखंड वासीन की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हरिशरणम। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल श्री राधा मुरली मनोहर जी की महती कृपा करुणा से आज हमें अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि उस पवित्र बमहोरी गांव में जहां पूज्य सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज के चरण 1955-56 से पढ़े चरण 1955 से महाराज जी इस क्षेत्र में आ रहे हैं। गणना करो कितने साल हो गए हैं? अरे कैसी बात कर रहे हो हैं? भारत अपना अमृत महोत्सव मना रहा है 47 से 75 साल तो वो हो गए हैं। हाँ हम करें 1955 से जोड़ो 70 हो गए। हाँ ठीक है ठीक है। 70 वर्ष जो है 70 वर्ष से महाराज जी के चरण पड़ रहे हैं। वैसे महाराज जी के बुंदेलखंड में चरण तो 1943 में ही पड़ गए थे जब देश स्वतंत्र नहीं हुआ था। लेकिन पूज्य श्री बराना वाले महंत जी जब बराना में विराज गए तो उनके वो महाराज जी के छोटे गुरु भाई थे और पूज्य बराना वाले महाराज जी को गुरु रूप में ही आदर देते थे। हमें इस बात का इसलिए स्मरण है कि पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी थोड़े अस्वस्थ थे। महंत जी को जैसी सूचना मिली तो महाराज जी तत्काल वहाँ पहुँचे। महाराज जी हॉस्पिटल में थे। मलुक पीठ में उसमें ज़्यादा निर्माण नहीं था तो महाराज जी के ही कक्ष में बराना वाले महंत जी को रहने की व्यवस्था की गई। तो महाराज जी की चौकी पर एक दूसरा गद्दा तकिया बिछा के महंत जी की व्यवस्था की गई। भारी शरीर था महंत जी का। तो हमने कहा महाराज जी इस पर विश्राम करना है। तो रोने लग गए। बोले हमारे गुरु महाराज सरपंच बाबा ने कहा था कि जब तक शास्त्री जी विराजमान हैं तब तक यह मत समझना कि हम कहीं चले गए हैं। मेरा दर्शन उन्हीं में करना। मैं भक्तमाली जी में शास्त्री जी में अपने गुरुदेव का दर्शन करता हूँ। मैं उनकी बराबरी पर कभी नहीं बैठता, उनके चरणों में बैठता हूँ। और तुम पंडित होकर के ऐसी बात बोल रहे हो कि इस आसन पे तुम आसन लगा। हमने कहा महाराज जी तखत तो खाली है। बोले नहीं, इस पे उनका आसन तो लगा है, हम नीचे लेटेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि नीचे लेटने के बाद उनको उठ के खड़े होना कितना कठिन था। लेकिन वे प्रार्थना पर भी चौकी पर नहीं लेटे, रात को वो नीचे ही लेटे। गुरुवत महाराज जी का पूरे जीवन पर्यंत उन्होंने आदर किया। और पूज्य श्री महाराज जी की भी इतनी कृपा थी।
सब साक्षी हैं। बुंदेलखंड में महाराज जी पधारते थे तो आधा समय पूरे क्षेत्र में घूमने में और आधा समय बराना के लिए। किसी से सुनी सुनाई बात नहीं कह रहे हैं, अनुभव की बात, क्योंकि हम तो बचपन से ही, हमारे शास्त्री जी बैठे हैं, पांडे जी, हम और ये साथ ही साथ गए थे वृंदावन पढ़ने के लिए। महाराज जी लेके गए थे, यहाँ से पुराना मंदिर से ही तो ले गए थे। तो महाराज जी 15-15 दिन बराना मंदिर विराजते थे। तालाब में स्नान करना, तालाब में तैरना, शाम को बेल का शरबत बना के बिहारी जी को भोग लगा के सबको पिलाना, वहीं बैठकर कुछ चर्चा करना। और गांव के लोग उतने समझ नहीं पाए पूज्य महाराज जी को, वे भारतवर्ष की कैसी अनुपम विभूति महाराज जी थे, आज भी हैं, कि हम अपनी वाणी से उसका वर्णन नहीं कर सकते। इस युग में इस कोटि का महापुरुष मिलना अत्यंत अत्यंत दुर्लभ है। हमारी अपनी ऐसी श्रद्धा है और मान्यता है कि जिसने पूज्य सद्गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज का दर्शन किया, वो अपने मन में ऐसा विश्वास करे कि हमने साक्षात रघुनाथ जी का दर्शन कर लिया। ऐसी करुणा, ऐसी कृपा इस पूरे क्षेत्र पर थी। सामान्य बस में चढ़ के आते थे, बमहोरी उतर जाते तो रिछारिया जी के यहाँ सामान रख देते, वहां से पैदल चल के पुरा होके बराना पहुंचते। हम लोग ऐसे ही पहुंचते थे, पैदल ही पैदल। कोई टूटी फूटी साइकिल आ जाती तो उस पर सामान रख लेते। यहाँ से बंधा जाना होता तो पैदल चले जाते। हम महाराज जी के साथ बंधा कई बार पैदल गए, और बंधा में रुकते, बंधा से फिर पैदल हनुमान धारा चले जाते, फिर हनुमान धारा से पैदल अचर्रा चले जाते। इस पूरे क्षेत्र को अपने चरणों से पवित्र किया है पूज्य भक्तमाली जी महाराज ने। तो पूज्यपाद श्री बराना वाले महाराज जी का जो प्रेम था, वो पूज्य श्री महाराज जी को बार बार खींचकर बुंदेलखंड लाता था। और बुंदेलखंड वासियों पर इतनी कृपा पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी की कि उन्होंने अपने जीवन में कभी कोई स्थान बनाने का संकल्प नहीं किया। भगवत धाम जाने के 4-6 महीने पहले से ही कहने लग गए, ओरछा में कोई साधु सेवा की जगह नहीं है, ओरछा में स्थान होना चाहिए, ओरछा में स्थान होना चाहिए। हमसे लोगों ने कहा, महाराज जी तो कह रहे हैं, रहेगा कौन? जमीन खरीदो, फिर बनाओ, फिर व्यवस्था करो, कौन करेगा? तो हमने महाराज जी को निवेदन किया कि महाराज जी कौन रहेगा? बोले देखो, बुंदेलखंड क्षेत्र है, एक खपरेल मकान बन जाएगा, और हनुमान जी कहीं पुराने मिल जाएं तो ठीक है, नहीं तो कोई शिला ले आना, सिंदूर चढ़ा के हनुमान जी हो जाएंगे। सबसे सरल देवता है हनुमान जी। और एक बोरी में आलू रख देना, नमक रख देना, और 1-2 मटका भर के आटा। कोई साधु आवे, बोले महाराज हमारे यहाँ यही व्यवस्था है, आप आसन रखो, ये आटा है, ये आलू है, नमक है, प्रेम से प्रसाद पाओ। तुम्हारा सामर्थ्य हो तो घी दूध की व्यवस्था करना, नहीं तो रूखे सूखे में भी साधु प्रसन्न हो जाते हैं। बन जाएगा तो कोई ना कोई रहेगा ही। हम समझ गए कि महाराज जी की विशेष इच्छा है, और महाराज जी के संकल्प से ओरछा में कनक भवन स्थान स्थापित हुआ। अयोध्या में कनक भवन में जाके दर्शन कर लो कनक बिहारी जी का, और चाहे भक्तमाली जी का आश्रम जो ओरछा धाम में है अयोध्या बस्ती में, वहां दर्शन कर लो कनक बिहारी जी, बिल्कुल एक से स्वरूप, दिव्य स्वरूप। गौशाला भी स्थापित हो गई। पूरे देश के संत, सभी परंपराओं के संत जो भी ओरछा आते हैं, उनकी चरण रज से कनक भवन आश्रम पवित्र होता है। सभी संत वहीं आते हैं, दिन में आओ चाहे रात में आओ, हमेशा संत महापुरुष वहां आते रहते हैं। और गौशाला भी मध्य प्रदेश में प्रथम पुरस्कार
कितनी बार मिला है? ये चौथी बार, 3 बार मिल चुका है। पूरे मध्य प्रदेश की प्रथम श्रेणी की गौशाला का पुरस्कार साफ सफाई, स्वच्छता, गायों का स्वास्थ्य और गायों की नस्ल का संवर्धन, सारे जो सरकारी मानक हैं उनका विचार करते हुए 3 बार मध्य प्रदेश में प्रथम पुरस्कार ओरछा गौशाला को मिल चुका है। अब चौथी बार भी मध्य प्रदेश में प्रथम पुरस्कार ओरछा गौशाला को इसी 28 तारीख को मुख्यमंत्री के द्वारा भोपाल में पुरस्कार पुनः चौथी बार दिया जाएगा। और उन गायों में 80% गाय कसाईयों से बचाई हुई गाय है। आप कल्पना कर सकते हैं कि तस्करी वाली गायों को किस प्रकार से तस्कर लोग निर्दयता पूर्वक भरते हैं और उनका स्वास्थ्य कैसा होता है, आप अनुभव कर सकते हैं। लेकिन हमारा आग्रह है कि एक बार आप लोग आकर सुरभि गौशाला ओरछा का दर्शन कीजिए। गायों का दर्शन करके मन प्रसन्न हो जाता है। कोई कह नहीं सकता है कि हम इसलिए नहीं चाहते थे कि हमारे विरक्त वेश होने के बाद हमने ये निश्चय किया था कि जिस क्षेत्र में साधु का जन्म हो उस क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए। तो हमने निश्चय किया था कि हम बुंदेलखंड क्षेत्र में नहीं जाएंगे और पूरी दुनिया में सब जगह जाएंगे। हमने ये निश्चय किया था। लेकिन हमारे विरक्त वेश होने के सबसे पहली कथा बराना मंदिर में हुई। पहले से निश्चित थी, विरक्त वेश होने के पहले से ही निश्चित थी कथा।
भक्तमाली जी महाराज ने कहा भाई मंदिर में जाने को तो मना नहीं होना चाहिए, खाक चौक वाले महंत जी से पूछ लो। उन्होंने कहा भाई संतों के स्थान में जाने में मना थोड़ी है, जाओ। तो पहली यात्रा विरक्त वेश के बाद, कार्तिक पूर्णिमा के बाद, अगहन कृष्ण पक्ष में कथा थी। ये 1995 की बात है। पहली कथा बराना मंदिर में हुई। एक कहावत है, तेरे मन कछु और है और कर्ता के कछु और। भगवान के मन की इच्छा यही थी। पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी का, बराना वाले महंत जी का संकल्प था कि पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में भक्ति का प्रचार प्रसार निरंतर होता रहना चाहिए। इसके बाद ओरछा स्थान स्थापित हो गया ललितपुर में। बराना वाले महंत जी ने आग्रह करके, मैंने मना कर दिया था, हमने कहा भाई हम आ नहीं सकते, यहाँ रह नहीं सकते। ललितपुर वाले महाराज जी रोने लगे, बोले भाई देखो ये नरसिंह मंदिर कम से 500 साल पुराना स्थान है। उनके गुरुजी की तिथि पर हम कथा करने आए थे, सारी व्यवस्था वृंदावन से करके आए थे। पहली कथा में भंडारे तक की। और बराना वाले महंत जी ने कहा कि तुम हमारी बात नहीं मानते हो, हम तो भक्तमाली जी की बात कभी नहीं ठुकराई, आप हमारी बात नहीं मानते हो। फिर कहते हमारे काका गुरु हैं। काहे बात क्या काका गुरु हैं? देखो महात्मा है, ये कह रहे हैं, इनकी बात मान। तो न चाहते हुए भी नरसिंह मंदिर में चादर विधि हो गई। बुंदेलखंड में दूसरा स्थान हो गया। श्री लक्ष्मण जी का बड़ा मंदिर लिधौरा, पूज्य महंत जी महाराज बहुत सरल हैं। उन महंत जी का विशेष आग्रह हुआ, लिधौरा के लोगों का आग्रह हुआ, और कमलेश मिश्रा जी, द्वारिका मिश्रा जी, सब लोगों ने कहा महाराज जी क्षेत्र का पुराना स्थान है, सैकड़ों वर्ष पुराना स्थान है। आप सोचिए लिधौरा मंदिर उस समय का मंदिर है जब ओरछा राज्य की स्थापना नहीं हुई थी। ओरछा राज्य के संस्थापक थे महाराजा रुद्र प्रताप सिंह जी देव, जो काशी से चल के आए थे, जिन्होंने सर्वप्रथम ओरछा की नींव रखी। उन्हीं रुद्र प्रताप जी के द्वारा लिधौरा में लक्ष्मण मंदिर बनाया गया। आप सोचो राम राजा सरकार के आने के कम से कम 200 वर्ष पहले लक्ष्मण जी सरकार आकर विराज गए। आज उस स्थान का भी आप लोग दर्शन करें। जिस समय सेवा में प्राप्त हुआ था उस समय कैसा स्वरूप था, और आज गुरुजनों की कृपा से, संतों की कृपा से, लक्ष्मण जी की कृपा से, महंत जी की तपस्या के प्रभाव से, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के आशीर्वाद से आज निरंतर उस मंदिर में जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है। कायाकल्प हो गया पूरे मंदिर का। अभी थोड़ा मंदिर का और काम बाकी है। काम इतना बड़ा है कि हम समझते हैं कि अब तक 1 करोड़ रुपए लग गया होगा वहाँ। हैं 1-10 के ऊपर हो गए, गांव वाले बता रहे हैं। अच्छा ये बात बताओ, गांव से कितना सहयोग मांगा? किसी से मांगा? किसी ठाकुर जी की तरफ से लगाया। यहाँ के एक महापुरुष ने हमसे कहा कि इतने पुराने पुराने स्थान ले रहे हो, पुताई कराना भी मुश्किल होगा, ये क्या कर रहे हो? इससे तो नया कोई प्रकल्प खोलते वो अच्छा होता। लेकिन हमारे भाग्य में ठाकुर जी ने यही लिखा है, पुराने मंदिरों का रखरखाव और जीर्णोद्धार। तो आज वह भी खूब दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गया है। लिधौरा मंदिर, इंदौर का राम मंदिर इंदौर नगर की स्थापना से पुराना था, जहां मंदिर का चिन्ह भी समाप्त हो गया था, बहुत समय से विवाद में था। आज वहां इंदौर शहर का सबसे सुंदर मंदिर बना है। लगभग 3 करोड़ रुपए वहां लगा है। और अभी ऐसे तमाम स्थान हैं। वृंदावन में खाक चौक स्थान पूरा नवनिर्माण, पूरा पत्थर के मंदिर, जैसे राम मंदिर का जिस पत्थर से निर्माण हुआ है उसी पत्थर से पूरा खाक चौक मंदिर का निर्माण। राधा गोपाल जी मंदिर रुदायन में निर्माण। और अभी भगवत कृपा से जिस रेवासा धाम के बारे में महामंडलेश्वर श्री दीनबंधु दास जी ने अभी आप लोगों को बताया, रेवासा धाम जो श्री रामानंद संप्रदाय का सर्वोपरि पीठ है।
जहाँ श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज विराजे। जानकी जी का, रघुनाथ जी के रास का वहाँ प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। श्री गुरु नानक देव जी वहाँ सवा महीने विराजे और सिख परंपरा के दसम गुरु गुरु गोविंद सिंह भी वहाँ विराजे। उदासीन परंपरा के आचार्य चरण गुरु नानक जी के पुत्र श्री चंद्राचार्य भगवान 1200 साधुओं की जमात लेकर आए और वहाँ लगभग सवा महीने विराजे। गोस्वामी तुलसीदास जी वहाँ 4 महीने विराजे। श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु 1 रात्रि वहाँ विराजे। अकबर वहाँ आकर नतमस्तक हुआ। संत दादू दयाल जी वहाँ पधारे और राम स्नेही संप्रदाय की 2 पीठ वहाँ से निकली। रामानंद संप्रदाय के 14 द्वारे वहाँ से निकले। मलुक जी का द्वारा भी वहीं से निकला है। और जिस भक्तमाल ग्रंथ के कारण पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी को हम लोग भक्तमाली जी कहते हैं, उस भक्तमाल ग्रंथ का प्राकट्य ही वहीं से हुआ। महाराज जी रहवासा के प्रति इतनी श्रद्धा रखते थे कि पूज्य रहवासा महाराज जो एक शब्द बोल देते उसको भगवान की आज्ञा मान के महाराज जी करते थे। मैंने अपनी आंखों से देखा है, श्री राघवाचार्य जी महाराज जी के प्रति गुरुभाव रखते थे, लेकिन महाराज जी उनके सामने सदा नीचे बैठते थे और साष्टांग प्रणाम करते थे। बोले ये अग्र जी की पीठ है। पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज कितने सिद्ध संत थे। उनके 100 वर्ष पूर्ण होने का उत्सव था। रहवासा महाराज आए तो जब तक सुदामा दास जी से भी उच्च आसन नहीं मिल गया, तब तक 100 वर्ष के श्री सुदामा दास जी महाराज खड़े रहे, नीचे बैठे। वो बैठे नहीं अपने आसन पर, हमारा आचार्य पीठ है। महंत श्री नृत्य गोपाल दास जी उसी परंपरा के संत हैं। भारतवर्ष में 80% संत उसी परंपरा के हैं। तो वो स्थान भी इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, किले के जैसा स्थान है। 7 कुआ, 1 बावड़ी, 11 चौक, 84 कोठरी, एकदम किले जैसा स्थान है। लेकिन लगभग 600 वर्ष से भी अधिक पुराना स्थान होने से उस स्थान का भी जीर्णोद्धार चल रहा है। केवल बाउंड्री में 2 करोड़ रुपए लगेगा। 70-80 लाख रुपए तो मिट्टी की भरत में लगेगा, क्योंकि पुराना स्थान है, उसको फिर से संरक्षित करना है। वहाँ भी आप सबका निमंत्रण है कि आप सब लोग आइए, एक बार रहवासा धाम का दर्शन कीजिए। वहाँ से निकट खाटू श्याम जी हैं, सालासर बालाजी वहाँ के पास में हैं, जीण माता, शाकंभरी देवी, ये 4 बड़े बड़े तीर्थ वहाँ हैं। और इस समय रहवासा धाम में श्री जानकी नाथ वेद विद्यालय भारतवर्ष के गिने चुने वेद विद्यालयों में है, जहाँ ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेदों की संहिताएं घन पाठ सहित पढ़ाई जाती है। 125 से ऊपर विद्यार्थी हैं इस समय भारतवर्ष के गिने चुने वेद विद्यालयों में। तो भगवान ने सेवा सौंपी है। ये बात कहने की आवश्यकता नहीं है, आप समझें कि हम अपना प्रचार खुद कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हम इसलिए कह रहे हैं कि गुरुजनों ने, भगवान ने इतनी सेवा का भार सिर पे दे दिया है कि हम मलुक पेट में भी जैसे यहाँ आके भागते हैं ऐसे वहाँ जाते हैं। रहवासा में इतना समय है, वहाँ भी कम समय दे पाते हैं। पूरे देश में लगातार विचरण होता रहता है, तो उसी हिसाब से हम यहाँ के क्षेत्र को भी समय देते हैं। लेकिन अब भी लोग आरोप यही लगाते हैं, पूरे देश के लोग आरोप लगाते हैं कि बुंदेलखंड में ऐसी क्या बात है, आप वहाँ 10-10 दिन का, 12-12 दिन का समय दे देते हो। हम लोगों के लिए 1 दिन का समय मुश्किल है, यहाँ इतना समय कैसे? तो भैया ये हमारे गुरुदेव की पवित्र भूमि है, उनके चरणरज पड़े हुए हैं। और भगवान श्री मुरली मनोहर जी बिहारी जी साक्षी हैं, गुरुदेव की कृपा से, संतों की कृपा से अब तक अमीर गरीब में बिल्कुल भेद नहीं है।